भूमि क है, गद्यांश क है, भूमि वाला। पहला उसका क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। उत्तर होगा, भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तीसरा है, पार्थिव और निर्मूल शब्दों का अर्थ लिखिए। पार्थिव पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ का या पृथ्वी से संबंध रखने वाला। निर्मूल बिना जड़ का। चौथा है, भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता की बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। खंड ख वाला है, मातृभूमि। पाठ का नाम वही होगा, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। पृथ्वी अर्थात भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तीसरा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों से मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनता है। चौथा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका उत्तर है, जन्म के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पांचवा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग की वजह से ही पृथ्वी को लोग मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को माता और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानते हैं। अगला है, जन का प्रवाह वाला गद्यांश। पाठ वही, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। हजारों सालों से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने पृथ्वी के साथ संतुलन स्थापित किया है। लेखक कहते हैं, जब तक सूर्य की किरणें प्रतिदिन इस संसार को अपनी अमृत रूपी प्रकाश से भरती रहेगी तब तक इस देश में रहने वाले लोग की जीवन भी अमर है। तीसरा है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन प्रातःकाल संसार को अमृत से भर देती हैं। चौथा है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, घाटों का निर्माण से आशय मनुष्य का अपने कर्म और श्रम के द्वारा उन्नति के लिए पदचिह्न छोड़ना है। चौथा है, सततवाहिनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सततवाहिनी का अर्थ है सदा या हमेशा बहने वाला। घ है, गद्यांश राष्ट्र वाला, राष्ट्र का तीसरा। इसका उपयुक्त लेखक वही रहेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ शीर्षक का नाम वही रहेगा, राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा है, प्रश्न है, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। उत्तर है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, क्योंकि संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के फलस्वरूप राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे राष्ट्र की उन्नति एवं विकास संभव है। तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर अगर संस्कृति का अभाव है तो उस राष्ट्र में लोगों की कल्पना करना बिना सिर के शरीर की तरह, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का मस्तिष्क राष्ट्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जन का मस्तिष्क क्या है। उसका उत्तर है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छुपा हुआ है, लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब लोगों की सभ्यता और संस्कृति अच्छी होगी तो लोग एक दूसरे के हितैषी हो जाएंगे एवं अपनी सारी बुराइयां खत्म कर देंगे, जिससे जीवन आनंदमय हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गद्यांश है अंग वाला, पृथ्वी वाला। इसका पहला है, संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक
वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि कोई भी देश विकसित होगा जब उसके भाषा में प्रत्येक भाग में निवास करने वाले लोग उन्नति करेंगे, क्योंकि अगर किसी भाग में अंधकार और कमजोरी अर्थात अवनति प्राप्त होगी तो उतने भाग में वह देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तीसरा है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें क्यों सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी क्योंकि किसी भंग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास होगा तो वह राष्ट्र उतने अंश में उन्नति नहीं कर पाएगा। च गद्यांश है, जंगल वाला सुखदायी रूप है। क प्रश्न है, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीयता जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। ख क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों की मिलन ही तुलना किससे की गई है। अलग अलग संस्कृतियों की मिलन की तुलना नदियों के समुद्र में मिलने से की गई है। अदम्य का क्या अर्थ है, जिसको दबाया ना जा सके। अविरोधी मतलब बिना विरोध के। घ है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि संतुलन से युक्त जीवन किसी देश का सुखदायी रूप है, अर्थात अगर किसी देश की जनता में आपस में संतुलन हो तो वह राष्ट्र अत्यधिक सुखी होता है। गद्यांश है, शीर्षक पूछा है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला है धरती माता की कोख आवश्यक है, गद्यांश है। गद्यांश उपयुक्त लिख देंगे वही वाला। और अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक कहते हैं कि धरती माता के अंदर बहुत सारी अमूल्य धातुएं एवं खजाने भरे हुए हैं, इसी वजह से धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि करोड़ों वर्ष कई प्रकार की धातुएं एवं खनिजों को धरती माता की भूपट्टी से पोषण मिलता है, जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। तीसरा है, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो उसका उत्तर है, धरती माँ को वसुंधरा कहते हैं कि क्योंकि उसके अंदर बहुत सी सारी अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं। चौथा है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। उसका उत्तर है, नदियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। चौथा है, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो उसका उत्तर है, आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी में पाए जाने वाले अमूल्य खजानों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ज है, साहित्य स्वास्थ्यकार। इसका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ख प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि बाहरी रूप से देखा जाए तो हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी संस्कृति भी अलग अलग है, परंतु उनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें एकता है। लेखक कहते हैं कि जो अच्छे विचार के लोग हैं वह अलग अलग संस्कृति के लोग के आनंद को स्वीकार करता है और प्रत्येक संस्कृति के लोगों के सुख में सम्मिलित होता है। तीसरा है प्रश्न, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करने के प्रसन्नित होता है। उसका उत्तर है, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। चौथा है, अगला है पांचवा, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला गद्यांश है, यह देना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसका उत्तर है, राष्ट्र निवासी जन पृथ्वी को माता मानते हैं और उसे प्रमाण करते हैं। यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस मर्यादा भाव को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी प्रकार मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। चौथा है, किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। उसका उत्तर है, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। पांचवा प्रश्न है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है।
लास्ट गद्यांश है माता वाला। पहला है समान अधिकार का भागी कौन है। तो इसका है माता अपने सब पुत्रों की समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है और वह समान अधिकार का भागी है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। तीसरा प्रश्न है अनंत और जनपद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनंत मतलब होता है जिसकी दूरी तय न किया जा सके, और जनपद मतलब एक जिला होता है। चौथा क्वेश्चन है निखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। लेखक कहते हैं कि धरती में रहने वाले लोगों का फैलाव बहुत दूर दूर तक है। नगरों और जनपदों में, छोटे छोटे गांवों और इलाकों में, जंगलों और पर्वतों में, सभी जगह लोग भरे हुए हैं। अर्थात अलग अलग जगह अनेक प्रकार की संस्कृतियों वाले लोग निवास कर रहे हैं। लास्ट प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप।